बैक विद इन अदर वीडियो। और हम कर रहे थे गाइड का चैप्टर नंबर 29 विच इज़ अबाउट ड्यूरिंग कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हम जो मेनली हम देख रहे थे वो हमारे पास ये था कि किस तरीके से हमारे पास जो है ना वो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस हो रहा होता है। उसके लिए हमने जो है देखा था कि रोल ऑफ एरिया इज इंपॉर्टेंट एंड सेकंड हमारे पास था कि हाइपर और स्मॉलर रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम जो है वो हमने मेंटेन करना है। ठीक है, अब हम कह रहे थे कि वो हमारे पास जो है मेंटेन हो रहा था किस तरीके से प्रोड्यूस किस तरह से होता है, मेंटेन किस तरह से होता था। तो प्रोड्यूस के लिए हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि एक मैकेनिज्म हमारे पास है विच इज़ काउंटर करंट मल्टीप्लायर मैकेनिज्म विच इज प्रेजेंट इन द लूप ऑफ हेनले, और वो हमने देख लिया था कि किसी कैसे हो रहा था। सेकंड हमारे पास जो मैकेनिज्म होता है वो हम कहते हैं हमारे पास यूरिया रिसाइक्लिंग हो रहा है, और वो हम जो है वो आज करेंगे यूरिया रिसाइक्लिंग। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो यूरिया जो हमारे पास पूरी जो नेफ्रॉन होती है वो तकरीबन हमारे पास जो है ना वो इम्परमिएबल होती है टू द यूरिया एक्सेप्ट पीसीटी में अप्रॉक्सीमेटली हम कहते हैं हमारे पास 50 to 40 to 50% हमारे पास जो है वो क्या हो जाता है, हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी एंड द डिसेंडिंग लिप ऑफ हेनले के अंदर। ठीक है, और बाकी हमारे पास जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स और रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम होती है, इसकी भी यूरिया की जो परमेबिलिटी है वो एडीएस के ऊपर डिपेंड करी होती है। यानी एज जैसे हमारे पास एडीएस जो है वाटर की परमेबिलिटी बढ़ा रहा होता है, इस तरीके से वो हमारे पास जो है ना वो यूरिया के जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं उनको भी हमारे पास इंक्रीज कर देता है, और वहाँ पर हमारे पास यूरिया की जो है ना वो रीअब्जॉर्प्शन हमारे पास वहाँ पर होने लग जाती है। अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो यूरिया की रिसाइक्लिंग किस तरीके से हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हम कहते हैं हमारे पास जो है ना वो यूरिया आया, ठीक है, फिल्ट्रेट के अंदर से ब्लड के अंदर से हमारे पास यूरिया आया। अब यहाँ से हमारे पास जब यूरिया आता है तो कुछ हमारे पास जो यूरिया होता है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास रीअब्जॉर्ब कर जाएगा, 50% हमारे पास रिमेन कर जाएगा, बाकी हमारे पास जो है वो यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा दोबारा से, और यहाँ से हमारे पास यूरिया जो है वो मूव करता जाएगा। अब यहाँ पे बिल्कुल हमारे पास ये जो है ना वो इम्परमिएबल होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास एडीएच प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसके ट्रांसपोर्टर्स या उसके चैनल्स हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगे विच इज़ यूरिया ट्रांसपोर्टर्स A1 एंड यूरिया ट्रांसपोर्टर्स A3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि यूरिया जो है वो या तो डायरेक्टली हमारे पास लाइक एक्सक्रीट आउट हो जाए, वो एक्सक्रीट आउट नहीं होता बल्कि वो क्या होता है हमारे पास रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और वो रीअब्जॉर्ब होके इंटरस्टिशियम में नहीं रहता, क्योंकि ऑफकोर्स हमें पता है कि यूरिया इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट और उसको बाहर ही निकलना है। लेकिन यूरिया क्या करता है कि वो कहता है कि मैं एक साथ अगर निकल जाऊँगा तो मैं रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम को हाइपरऑस्मोलर कैसे करूँगा, तो वो एक साइड नहीं निकलता। वो कहता है कि भाई मैं तो ना दोबारा अंदर आऊँगा फिर निकलूँगा, दोबारा अंदर आऊँगा फिर निकलूँगा, दोबारा अंदर आऊँगा फिर निकलूँगा। तो वो क्या करता है कि यहाँ पे फिर हमारे पास एडीएच की प्रेजेंस में कुछ ट्रांसपोर्टर्स हमारे पास प्रोड्यूस हो जाते हैं जो कि उसको रीअब्सॉर्ब करते हैं, और वो उसको रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में वो यूरिया जाता है, लेकिन वो यूरिया जो है वो दोबारा से यहाँ पर हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं इनटू द डिसेंडिंग जो हमारे पास लिम्ब होता है वहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं यूरिया ट्रांसपोर्टर्स A2, जो कि उस यूरिया को दोबारा से क्या कर लेते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। ये यूरिया दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है तो ये दोबारा से ऊपर से आता है, क्योंकि ये तो सारा इम्परमिएबल है ये वाला सारा पार्ट, तो दोबारा से यहाँ पे आता है, दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है। जब ये या दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो रहा है फिर दोबारा इधर आ रहा है, हालांकि वो यूरिया जो है वो सेम ही है, यानी वो कोई डिफरेंट यूरिया नहीं है जो यहाँ आया है, वही यूरिया है जो यहाँ से हो गया जाता है फिर दोबारा रीअब्सॉर्ब होता है, फिर यहाँ से हो गया आता है, फिर यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो जाता है, फिर यहाँ से हो गया आता है, फिर दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है। इस तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है कि जब यूरिया दोबारा यहाँ आ रहा है तो यहाँ पे यूरिया जो है वो क्या हो रहा है, प्रेजेंट रह रहा है, जिसकी वजह से भी हमारे पास तकरीबन 10 to 20% हमारे पास जो ऑस्मोलैरिटी है रीनल मेडुलरी सिस्टम की वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि दोबारा हमारे पास जो है वो यूरिया क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, दोबारा बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर हमारे पास बिल्कुल यूरिया आता है यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत चलो रीअब्सॉर्ब होता है जो ब्लड में हमारे पास जाना है, बाकी सारा जो एक्सक्रीट होता है वो एक ही बारे में एक्सक्रीट हो जाता, तो क्या होता है यहाँ पर हमारे पास दोबारा वो रीअब्सॉर्ब ही नहीं होता सारा, क्योंकि एट द एंड जो यहाँ से रीअब्सॉर्ब हो रहा है उससे भी होना हमारे पास एक्सक्रीट ही है। ठीक है, 20% हमारे पास बिल्कुल एक्सक्रीट हो जाता है, बाकी हमारे पास थोड़ा जो है वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब ये हमारे पास रीअब्सॉर्ब होता है तो वो बार बार इन मेडुला के अंदर आ रहा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर हमारे पास इंटरस्टिशियम बनाता है। जब जो यहाँ पर हमारे पास प्रेजेंट होता है यूरिया, वो जब रीअब्सॉर्ब हो जाता है तो यहाँ से और यूरिया हमारे पास आ जाता है। ठीक है, वो रीअब्सॉर्ब हो जाता है तो यहाँ से वही यूरिया दोबारा से आ जाता है, कुछ तो एक्सक्रीट हो गया लेकिन कुछ दोबारा फिर से आ गया, फिर दोबारा से यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, फिर यहाँ से आ गया। और हम ये बात करें कि जब हम ये भी हमारे पास क्वेश्चन माइंड में हमारे पास आ सकता है, जबकि हमारे पास जब हम ये बात करें कि कुछ यूरिया जो है वो हमारे पास एक्सक्रीट आउट भी हो रहा है, कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है, और ये सेम ही यूरिया दोबारा से आ रहा है, तो हमारे पास यूरिया ख़त्म हो जाना चाहिए एट सम टाइम, लेकिन हमारे पास ये ख़त्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे पास पीसीटी और बल्क फिल्ट्रेट से दोबारा से वो वेस्ट प्रोडक्ट बनता रहता है, और दोबारा से यूरिया जो है वो हमारे पास साथ में और ऐड होता रहता है। ठीक है, तो कुछ हमारे पास एक्सक्रीट हुआ, 100% एक्सक्रीट नहीं हो रहा, बिल्कुल समझ लो 20% एक्सक्रीट होता है, 80% रीअब्सॉर्ब हो जाता है, ये दोबारा से गया, अब उस 80% का हमारे पास 20% रीअब्सॉर्ब हो गया, 60% रह गया, इस वजह से वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब होगा। सेम ही यूरिया है, वो बार बार हमारे पास सिर्फ साइकिल कर रहा है, और अगर हमारे पास यूरिया बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यहाँ से और भी हमारे पास आई जा रहा है जो उसकी जो भी अमाउंट है उसको मेंटेन कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास यूरिया रिसाइक्लिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू हम कहते हैं कि हमारे पास रीनल मेडुलरी इंटरस्टिशियम में अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30% तक हमारे पास जो है ना वो उसको हाइपरऑस्मोलर बनाने में हमारे पास जो है ना वो हेल्प कर रहा होता है। सो ये हमारे पास जो है ना वो
प्रोडक्शन ऑफ द रीना मेडुलरी इंटरस्टिशियम के हमारे पास 2 स्टेप्स थे। फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो है वो काउंटर करंट मल्टीप्लायर था, ठीक है, जो कि हमारा रूप ऑफ हेनले में प्रेजेंट था। और सेकंड हमारे पास जो है वो क्या था, हमारे पास यूरिया रिसाइक्लिंग प्रोसेस था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो मेडुलरी इंटरस्टिशियम है वो हमारे पास मेंटेन किस तरह से होता है। यानी एक दफ़ा ये प्रोड्यूस तो हो गया, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ हमारे पास वो जो इंटरस्टिशियम है वो किस तरीके से हमारे पास मेंटेन रहता है। तो वो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह वीडियो में देखते हैं।